अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है खुदावंद मुताल आपको हमेशा सेहत व सलामती और दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। जैसा कि आप सब के इल्म है कि माह रबीउल अव्वल का जो महीना है वो शुरू है और आज दूसरा जुमा है माह रबीउल अव्वल का। तो आज के दिन के कुछ ख़ास अमाल हैं। वैसे भी जो जुमा का दिन है उस दिन की बहुत ज़्यादा फजीलत है, और जो जुमा का दिन है इसको तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। जैसे कि अगर आप आम दिनों में दरूद पाक की तिलावत करते हैं तो उसका अजर व सवाब है, लेकिन अगर आप जुमा वाले दिन अगर आप दरूद पाक की एक तस्बीह कम अज़ कम या 1000 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं तो उसका सवाब और अजर जो है वो आप शुमार नहीं कर सकते। चूँकि जुम्मा के दिन की फजीलत है और जुम्मा के दिन जो आप दीगर आमाल करते हैं उनकी भी फजीलत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह जुम्मा वाला दिन जो है ये आप कोशिश करें कि इस दिन को आप सैर व तफरीह में बसर न करें। इस दिन आप जो है कोई ना कोई दीन का काम जो है वो करें और कोई ना कोई इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करें। चूँकि जुम्मा का दिन जो है बहुत अज़मतों वाला, बहुत बरकतों वाला दिन है। तो इस दिन आप अहकाम दीनी जो हैं उनमें से कोई भी एक मसला आप देख के पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, और दीगर जो आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, उलमा आपके पास मौजूद हैं, पेश नमाज मसाजिद में मौजूद हैं, तो उनसे आप जुम्मा वाले दिन कोशिश करें कि कोई ना कोई एक मसला जो है उनसे डिस्कस करें, उस मसले को सीखें, ताकि आने वाली ज़िंदगी में आपको दीनी मसाइल से रोशनाई हासिल हो। तो जुम्मा वाला दिन जो है ये आम दिनों का सरदार दिन है, और इस जुम्मा वाले दिन अगर आप तस्बीह पढ़ते हैं तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जुम्मा वाला जो दिन है उस दिन आप खुशबू लगाकर नमाज जुम्मा अगर पढ़ते हैं तो मुस्तहब है, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है कि अगर तुम्हें जुम्मा वाले दिन पानी परचेज़ करके ख़रीद के भी गुस्ल करना पड़े तो भी उस दिन तुम गुस्ल ज़रूर करो, चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और इसके अलावा जुमा वाले दिन अगर आप सूरह जुमा की तिलावत करते हैं तो खालिक लम यज़ल आपके पिछले जुमा से लेकर इस जुमा तक जितने गुनाह होंगे खालिक लम यज़ल उसको माफ़ फरमा देता है। इसके अलावा कोशिश करें जब आप घर जाएं तो ये वाला जो दिन है इसमें कुछ ना कुछ अच्छा अपने घर वालों के लिए लेके जाएं, कोई तोहफ़ा लेके जाएं, यह भी मुस्तहब है। और बच्चों के लिए और घर वालों के लिए, अहले खाना के लिए अच्छा कोई खाने का आप इंतज़ाम करें तो इसका भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। तो इस तरह के जो अहकाम हैं वो आप सीखें और आपके ऊपर लाजिम है। जैसे कि हदीस रसूल है कि उतलिबुल इल्मा मिनल महदि इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो कोशिश करें इस दिन कोई ना कोई नई चीज़ सीखें, उलमा से मसाइल पूछें और फ़िक़ही मसाइल की तरफ ख़ुद को मुतवज्जो करें। कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। सूरह जुमा पढ़ेंगे तो खुदा आपके गुनाहाने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमाएगा। खुदावंद मुताल इस दिन अगर आप अपने मरहुमीन की कब्रों पे जाते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। दुआ है खालिक लम यज़ल हम तमाम को सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी रिक्वेस्ट जो आप लोगों से है, चूँकि आपको पता है मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, बहुत सारे लोग जो है सैलाब में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो गए हैं, तो उनको जुम्मा वाले दिन अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद।